अगला सवाल जो है वो फातिमा ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ DCCS, माय गोल इज टू लर्न AI ops but due to financial restriction can I follow this sequence? After completing DCCS I plan to enroll in DevSysOps, ठीक है, मैं ख्याल लेवल 5 में, and then upgrade to AI ops, is it right path? देखें, ये लड़का है शावेज जो उस दिन आया भी था, जिसकी जॉब भी हो गई है, वो 2 लाख समथिंग कमाता है माशाल्लाह। तो उसने क्या किया, पहले डीसीसीएस किया, इंटर पास है, डीसीसीएस किया, जॉब हो गई $500 पर मंथ की, ठीक है ना। 1 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम किया। ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने फिर डेवऑप्स लिया, फिर डेवसेसऑप्स भी ले लिया। अब उसने कोई एजुकॉल का एग्जाम नहीं दिया, वो अपनी मर्जी से चल रहा था, ठीक है भाई, सही है ना। तो एजुकॉल का एग्जाम हमने रखा है इसलिए कि हम लोगों को कंसिस्टेंट करके ना वो करें, पुश करें कि भाई तुम जाओ जल्दी उसकी तरफ ना। लेकिन उसने अपना पाथवे खुद बनाया, मैं तुम्हें इसका पाथवे बता रहा हूँ। तो उसने फिर डेवसेसऑप्स पकड़ा, उसने वो पढ़ा, उसने जॉब $500 से वो ऊपर चला गया और अच्छी जॉब पकड़ ली, ठीक है ना। और उसके बाद अब वो एआई ऑप्स पढ़ रहा है और एग्जाम भी दे रहा है। अब वो कह रहा है कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरा अमेरिका में फलाना मेरे कोई हैं, यहाँ कनाडा में कोई मामू है उसके, फलाना फलाना। ठीक है, जो भी है। तो वो रिमोट जॉब कर रहा है अमेरिकन कंपनी के लिए। अगर यहाँ से अमेरिका जाता है, पहुंच जाता है, तो वहाँ पर भी बैठ के रिमोट जॉब कर रहा होगा, पैसे तो मिल ही रहे होंगे उसको। वहाँ जाके हो सकता है कंपनी उसका H1B वीज़ा भी निकाल ले, फिर हो सकता है इसकी सब चीज़ें हो सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। पाथवे इसने खुद अपना बनाया। अब वो एआई ऑप्स का एजुकॉल का एग्जाम देना चाह रहा है, बिकॉज वो अल रज़ाक का फ़ायदा उठाना चाहता है और वो अपना एडमिशन भी बाहर करवाना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, सही, जाओ बिस्मिल्लाह करो। तो उसका कोई मैसेज आया था कि मैं और मेरे भाई दोनों, हमने दोनों ने साथ लिया था। इसकी 1,80,000 की जॉब हुई, भाई ₹2.5 लाख कमा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान से बैठकर फेडरल की जॉब कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, वो उसको $1,000 दे रहे हैं कमोबेश, ठीक है ना, और काम करवा रहे हैं। वही $1,000 वो अमेरिका में भी आके कर सकता है। जब वो वहाँ से बैठ के अमेरिकन में जॉब पकड़ सकता है, तो वो अमेरिका में आके भी जॉब पकड़ सकता है। इन लड़कों को H1B मिल सकता है। ये शावेज़ और सब जो हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड। तो ये तमाम लड़के लड़कियों के लिए काम हो सकता है। कोई खातून मेरे पास आई, मेरा H1B हो गया, हमारी स्टूडेंट थी। मैं फैसल भाई यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मगर मैंने सिर्फ क्यूए का काम किया, पढ़ा आपसे, डीसीसीएस सब कुछ किया, मेरी H1B स्पॉन्सर हो गया, एम्प्लॉयर ने कर दिया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि क्यूए की कोई जॉब्स नहीं है। मैंने कहा मैंने तो, हम क्यूए पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है ना। हम तो क्यूए अगर पढ़ाएँगे भी तो एआई ऑप्स के साथ दूसरी चीज़ों के साथ मिला के पढ़ाएँगे। कह नहीं हाँ, मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बैठ के पढ़ें, आप अपना एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हें अपना पाथवे बनाना है, एवरी पाथवे, ठीक है ना, लीड्स टू सक्सेस इफ यू स्टिक टू इट। अगर तुमने कहा है मुझे ये काम करना है, तो मैं इसके ऊपर इतना टाइम लगाऊंगा, इतना टाइम लगाऊंगा, इतना टाइम लगाऊंगा, तो फिर तुम्हें कामयाबी होगी। अगर तुमने कहा बस मुझे ये करना है, और फिर तुम कभी इधर चले गए सुबह, क्योंकि अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी पसंद है। अल्लाह ताला के नज़दीक वो इबादत मकबूल है कि जो बंदा थोड़ी करे लेकिन कंसिस्टेंट करे। बेशक मैं रोजाना 2 सफ़े कुरान के पढ़ो, मुसहफ के, आधा जूज पढ़ो, सवा जूस पढ़ो, 1 जूस नहीं पढ़ सकते तो आधा जूस पढ़ो, आधा जूस नहीं पढ़ सकते तो ना, यानी कि पौना जूस पढ़ो, यानी कि 1/4 पढ़ो, या जो भी है, कुछ सफ़े पढ़ लो, 1 सफ़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो और एक टाइम पे पढ़ो। उस टाइम पर अल्लाह ताला देखेंगे तुम रोज़ाना आके वो इबादत कर रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 किस्म के जो है ना बिलीवर्स हैं। एक वो है जो कंसिस्टेंट है, एक वो है जो कंसिस्टेंट नहीं है। दोनों बिलीवर्स हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, जो कंसिस्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है, एज़ कम्पेयर टू वीक बिलीवर। वो भी आता है, जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, ठीक है ना? ये मसला है, ठीक है? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो अगर तुम कंसिस्टेंट होगे, अपना पाथवे बनाते हो, सब कुछ करते हो, अल्लाह विल गिव यू सक्सेस, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और अगर तुमने रोल प्लान, मतलब गेम प्लान रखना है कि यार मुझे अमेरिका जाना है या मुझे कनाडा जाना है मुझे, तो ये सोच के रखो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा, किस तरह से तुम पहुँचोगे, क्या जॉब तुम करोगे, ठीक है? क्या स्किल्स वहाँ पे डिमांडेबल हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस जगह पे इमिग्रेशन कैटेगरीज़ खुली हुई हैं, ये सारे सवाल तुम्हें मिल सकते हैं। तुम्हें कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे पूछो, तुम्हें सब बताएगा वो, ठीक है ना? तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगा, सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती, जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद तुम खुद डिग इन डीपर करो। तुम अमेरिका पहुँच गए, तुम्हें इतने लॉयर्स मिलेंगे जो तुम्हारा H1B करवा देंगे। H1B करना बहुत आसान है, ये इमिग्रेंट वीज़ा होता है। लेकिन तुम्हें एम्प्लॉयर ढूँढना है कि जो तुम्हारा ग्रीन कार्ड फाइल कर सके। अमेरिका में, यूके में भी यही है। यूके में लोग पैसे देके वर्क परमिट करवा देते हैं।
तौकीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तौकीर भाई देखते आ रहे हैं, ठीक है ना? कितने लोगों ने कितना आपके सामने कितने लोगों के वर्क परमिट हुए तौकीर भाई, राइट? डजन्स। देखिए ना, मतलब दर्जनों के हिसाब से हमने देखे हैं, मैं तो 100 से ऊपर लोग देख जानता हूँ, तो वर्क परमिट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना? मगर क्या हुआ, उन्होंने 2 नंबर तरीके से वर्क परमिट करवाया, गोल रोल-पोल होके उनकी जो है ना पीआर हो गया, इंडेफिनिट स्टे हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो जॉब्स नहीं कर सके, बिकॉज़ वो सब चीज़ें जो थी ना, वो एक गलत ची बुनियादों के ऊपर थी, जिन्होंने हाँ, वो जहाँ पे जॉब एम्प्लॉयर्स हो गए थे, एम्प्लॉयर गायब हो गए थे बाद में, बहुत सारे। सारे एम्प्लॉयर गायब हो गए, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट द पॉइंट इज़ कि ना, ये सब चीज़ें रियलिटीज़ हैं। तो अगर तुम हलाल तरीके पे चलोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता खोलता चला जाएगा, ठीक है ना? और अगर तुम हराम तलाश करोगे, देना अल्लाह नहीं है, हराम हलाल दोनों अल्लाह ही दे रहा है, ठीक है ना? मगर तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी है। तुम अल्लाह से हलाल माँगोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हलाल देगा, हराम माँगोगे, अल्लाह ताला बोलेगा ये लो हराम माँगे, खा लो, ठीक है ना? ज़रदारी और नवाज़ शरीफ और ये आर्मी जनरल और मोहम्मद बिन सलमान और सिसी और ये जो ये जॉर्डन का जो बादशाह है, ठीक है ना? ये जितने भी लोग हैं, ठीक है? ये अल्लाह से हराम माँगते हैं, अल्लाह इनको हराम देता है, बिकॉज़ दे आर आस्किंग फॉर इट। बट इफ यू आस्क फॉर हलाल, अल्लाह विल गिव यू हलाल। दिस इज़ द डिफरेंस। सो प्लान योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना? सुबह-शाम कंसिस्टेंट हैं, ये लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन कंसिस्टेंट है, ठीक है ना? तो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कामयाबी देती है इंसान को, ठीक है ना? चाहे वो गलत काम करे, चाहे वो सही काम करे। सही काम करोगे, अल्लाह की मदद आएगी। गलत काम में अल्लाह ताला मदद नहीं करते। फेंक देंगे, तुम्हें दे देंगे, मगर आगे जाके तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।